हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। वी आर कवरिंग 3 चैप्टर्स हेयर: इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। फ्रॉम द फाइनल एग्जामिनेशन 22 marks work will be here. One question is of 6, 2 question will be of 6 marks. ध्यान दीजिएगा, 2 questions will be of 6 marks. First 6 marks question will be for application of integration, but you will be able to solve the question if you are able to understand integration. So my topic here today is integration. It will take 15 days to complete this topic. Integration is basically based upon the formulas, and where and how integration is used will come into application of integration. So we will discuss that thing in our next chapter. So we will try to understand the formulas, how to use the formulas here in integration. For integration, my first formula is for x power n into dx. X power n into dx, and answer is x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. यहाँ पे क्या होगा? As you see, x power 7 into dx. मेरे पास एक बेसिक क्वेश्चन, x power 7 into dx, x power n is 7 here. My answer will here be x power 7 plus 1 divided by 7 plus 1 plus c. Means it will be x power 8 divided by 8 plus c. ये मेरा आंसर है. पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे. इंटीग्रेशन इज एक्चुअली एंटी डिफरेंशिएशन. हमने डिफरेंशिएशन का रिवर्स कर देना है. डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे? पावर रिड्यूस करते थे और नंबर को मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, पावर इंक्रीज करेगा और नंबर डिवाइड में आ जाएगा. हम ये कह सकते हैं जो डिफरेंशिएशन का आंसर है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है. जैसे मैं एक स्टेटमेंट की बात करता हूं, y इज इक्वल टू एक्स पावर 8 बाई 8 प्लस 10. सपोज एक कांस्टेंट है 10, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, 1 बाई 8 इज हेयर. नाउ इट इज 8 एक्स पावर 7 प्लस 10 का डिफरेंशिएशन 0. इट विल कैंसिल आउट. यू सी हेयर एक्स पावर 7, dy बाई डी एक्स इज एक्स पावर 7. Here I have used the different integration of x power 7. This is this. और अगर इसी को मैं स्टेटमेंट बना लूं डिफरेंशिएशन के लिए, my answer is this. So both are vice versa. जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन का आंसर है, जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का आंसर है. तो जो भी हमने स्टेटमेंट्स डिफरेंशिएशन में पहले पढ़ा है, इट विल कम अगेन विद यू बट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. सपोज मेरे पास है x पावर x प्लस 3 पावर 4 इंटू डी एक्स. ये ध्यान देंगे, अगर लीनियर है, इंटीग्रेशन में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है. अगर लीनियर है तो इंटीग्रेशन होगा, अगर लीनियर नहीं है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा. तो इसमें इट विल बी x प्लस 3 पावर 4 प्लस 1 divided by 4 plus 1 plus c. This is constant. c is constant as you have used here. कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है. ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक केसेस डेवलपमेंट हम करेंगे, तो वहां से उस केस से पर्टिकुलर x और y की वैल्यू के ऊपर कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. सो वी विल राइट हियर x प्लस 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. This is for x power n. Ax plus b power n. As I have written here earlier, linear power n. Linear power n. So integration will be there. Ax plus b power n plus 1 divided by n plus 1. This is about the power.
डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो डिवीजन में आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। मान लीजिए हम सोल्व कर रहे हैं 3x माइनस 5 पावर 7, सपोज 7 के स्पेस में 9 कर लेते हैं, तो आंसर जो होगा 3x माइनस 5 पावर 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। ये तो पावर के बारे में बात हुआ। और अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट x का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है दैट इज 3, तो 1/3 आपके पास डिवीजन में आ जाएगा। ये स्टेटमेंट अगर होता 5 माइनस 3x पावर 9, तो क्या होगा 5 माइनस 3x पावर 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10। और x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यहाँ पे जो x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो -3 है, तो साइन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आपका डिवीजन में आ जाएगा। सपोज मेरे पास है 1 माइनस एक्स पावर 4, ये एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल। तो ये मेरे पास में इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसका 1 माइनस एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, और x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ -1 है, तो -1 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा प्लस c। आई होप ये बात अब आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे कोई और पॉलिनोमियल है पावर 2 के साथ, पावर 3 के साथ, पावर 5 के साथ, और n हमें दे रखा है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये आपने ध्यान रखना है। जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग ये कर पा रहे हैं ये लीनियर के लिए कर पाएंगे। अगर यहाँ पे ax² प्लस b पावर 10 होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्म में इंटीग्रेशन इसका नहीं कर सकता था। इसको कन्वर्ट करके हमें इसी फॉर्म में लेकर के आना है, लीनियर की फॉर्म में हमें लेकर के आना है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट e पावर x। e पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e पावर x ही रहेगा। मान लीजिए e पावर 3x प्लस 5 है सपोज, तो e पावर x का e पावर 3x प्लस 5 इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो x का है वो डिवीजन में आएगा। यहां पे x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 3 है, इंटू 1/3 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर e पावर ये 2 माइनस एक्स होता, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, e पावर 2 माइनस एक्स, और x का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो -1 है, तो ये डिवीजन में आ जाएगा। आपके पास c हमेशा रहेगा साथ में। हर एक क्वेश्चन में आपने c जरूर लगाना है। ये हमारा थर्ड केस। इन फोर्थ केस नाउ a पावर x इंटू dx, तो a पावर x डिवाइडेड बाय log a, ये फॉर्मूला हमारे पास में, प्लस c। a पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। अगर कहीं पे 7 पावर x है तो 7 पावर x डिवाइडेड बाय log 7 प्लस c, ये हमारा बेसिक आंसर। अगर कहीं पे 7 पावर 2 माइनस 3x है सपोज, तो 7 पावर 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय log 7, ये तो हो गया आपका 7 के लिए, 7 की कुछ भी पावर है उसके लिए। अब जो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो आपका डिवीजन में आ जाएगा। यहां पे भी पावर लीनियर के अलावा कोई और नहीं होगी। ये पावर लीनियर है, लीनियर के अलावा ई में भी एक्सपोनेंशियल में, मींस एक्सपोनेंशियल में जो पावर है वो कैन नॉट बी अदर देन लीनियर। अगर वो लीनियर के अलावा कुछ है तो उसको लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। प्लस सी। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज 1/x इंटू dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log x होगा, प्लस सी। 1/2 प्लस 3x, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ 2 प्लस 3x, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका डिवीजन में 2 माइनस 5x, log ऑफ 2 माइनस 5x, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x है वो आपका डिवीजन में। This is what about the basic of the integration, some of the formulas what we will be using here regarding algebraic and exponential.
some formulas you have to learn. Trigonometric formula like integration of sin x is equal to minus cos x plus c into dx. Integration of cos x is equal to sin x plus c. Secant square x integration is tan x, and cosecant square x integration is minus cot x plus c. So there are 10 trigonometric formulas what we have to learn. A part of these algebraic statements, then the basic integration will be complete. Then we will move with integration of two parts. So my today's topic is this. Please learn this topic. Try to solve the basic statements. Then we will move with the second type.